तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि संख्या पद्धति के बारे में समझाऊंगा। बिना संख्या पद्धति समझे आप मैथ का ABCD भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति ही मैथ का रीढ़ है, यानी कि हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, जिससे संख्या पद्धति समझ लेने के बाद आप मैथ का कोई भी चैप्टर बनाने में आपको आसानी होगा। तो चलते हैं अपना चैप्टर में। आज संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला है प्राकृत संख्या। तो पहला हो गया आपका प्राकृत संख्या। तो पहला प्राकृत संख्या यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से निरूपित किया जाता है। तो परिभाषा में आपने देख लिया है कि जिन संख्याओं को प्रयोग वस्तु गिनने के लिए क्या आप समझ सकते हैं कि गिनती, यानी कि गिनती जैसे करते हैं कोई संख्या को 1 2 3 4 5, तो ये हो गया गिनती। लेकिन किसी संख्या को हम जीरो से तो नहीं गिन सकते हैं। कोई वस्तु की, जैसे कि कोई वस्तु को जीरो से तो नहीं गिन सकते। 0 1 2 3 कोई गिनती नहीं होता। 0 1 2 3 4 जीरो से नहीं तो गिनाता है, एक से ही गिनाता है। इसलिए इसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी प्राकृत संख्या को एक से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माने कि इसमें इन्फिनिटी, इस बिंदु का मतलब इन्फिनिटी है, यानी कि अंत तक। यानी कि आप मर जाइएगा तब पर भी आपसे ये गिनती होने वाला नहीं है। तो आप समझ गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। आप दुनिया में कोई भी नंबर आपके सामने आएगा, कोई भी नंबर जैसे कि 111 आ जाए, 1 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो वो सारा प्राकृत संख्या है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। जीरो उसमें नहीं है। जीरो आगे हो सकता है, संख्या के पीछे जीरो, पीछे बोले तो जीरो अकेला नहीं उसमें होगा। यानी कि सारा ये प्राकृत संख्या में आएगा। जहाँ तक आप नहीं गिन सकते हैं वहाँ तक भी, पूरा ज़िंदगी गिनिएगा वहाँ तक भी पहुँच जाइएगा तो वही प्राकृत संख्या ही मिलेगा। तो प्राकृत संख्या आई होप आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। जैसे कि एग्जाम्पल हम बोलती हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, जहाँ तक हो वहाँ तक। तो कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को हम हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। आप सही सुने, प्राकृत संख्या को हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है। यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चा यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाता है कि प्राकृत संख्या का हिंदू अरबिक संख्या कहा जाता है, ये उसको पता नहीं रहता है और उसको पूछ देता है कि कोई हिंदू अरबिक 1 से 50 तक का हिंदू अरबिक संख्या का औसत निकाले। लेकिन वो औसत नहीं निकाल पाता है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृत संख्या को नहीं, वो समझ ही नहीं पाता है कि प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम हिंदू अरबिक संख्या है। अब समझ गए कि प्राकृत संख्या को हिंदू अरबिक संख्या भी कहा जाता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। और कहीं भी एग्ज़ाम में दिया रहेगा कि हिंदू अरबिक संख्या या प्राकृत संख्या लिखा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वह वही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की संख्या को हिंदू अरबिक संख्या और प्राकृत संख्या दोनों कहा जाता है। तो समझ गए। तो नेक्स्ट हम देखे हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, इसका परिभाषा आप देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समूह बनता है। पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। तो परिभाषा में ही देख लिए हैं, आप समझ लिए हैं कि प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या आप जानते होंगे 1 2 3 4 जो अभी पढ़ाएं, 5 6 इन्फिनिटी, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक गिनती आपकी क्षमता है गिनने की, औकात है समझिए। तो आपको औकात इसलिए बोले हैं कि आप ज़िंदगी भर गिनिएगा नहीं गिन पाइएगा, मेरा वादा है, दावा है, नहीं गिन पाइएगा। तो उसके पीछे अगर ये जीरो लग जाता है तो ये बन जाएगा होल नंबर। यानी प्राकृत संख्या के पीछे ही सिर्फ जीरो ऐड कर देने से वो पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या था वो पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब समझ गए को होल यानी कि पूरा संख्या होगा। इसके बाद कोई संख्या नहीं है मैथ में। जीरो लगा देने के बाद कोई संख्या नहीं आज तक बना हुआ है मैथ में। तब समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसको परिभाषा में ही जैसे बताया गया है, इसका सूचित करने का तरीका, यानी कि आपके मैथ में कहीं भी W यानी कि संख्या पद्धति में
डब्लू की बात हो तो समझिए कि यहाँ के होल नंबर की बात हो रहा है, यानी कि पूर्ण संख्या की बात हो रहा है। समझ गए आप? यानी कि उसको सूचित करने, इंडिकेट करने का यही डब्लू तरीका है। डब्लू इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इसका वर्ड जो मीनिंग चालू होता है डब्लू से होता है, इसलिए इसको डब्लू ही लिया गया है इसका। अब आपको इसमें एक और आज की बात हम ये बता रहे हैं, आप समझिए थोड़ा कि यहाँ तक आप समझ गए, ये तो हो गया आपका प्राकृत संख्या। अगर हम इसमें से जीरो हटा देते हैं तो ये बन जाता है प्राकृत संख्या, लेकिन अगर जीरो हम ऐड कर देते तो होल नंबर हो जाता है। यानी कि इससे यही बात निकलता है, इसमें से क्वेश्चन निकल रहा है कि ये सारा यानी कि प्राकृत संख्या होल नंबर हो सकता है। प्राकृत संख्या हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। यानी समझ गए कि यहाँ पर जैसे दिया गया है कि 1 2 3 4 तो प्राकृत संख्या हो गया, जब जीरो नहीं रहेगा तो, और जब जीरो हो जाएगा तो होल संख्या हो गया। तब समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी कि इसमें पूर्ण में प्राकृत संख्या है, यहाँ 1 से चालू होता है, तो इसलिए प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते क्योंकि उसमें जीरो भी है। तो सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। समझ गए? तो आगे चलते हैं। तो अगला है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और इसका परिभाषा हो गया कि वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या यानी कि इवन नंबर का डिफिनीसन हो गया। तो डिफिनीसन में आप जैसे कि आप सुने कि वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित यानी कि 2 से डिवाइड, ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 से डिवाइड जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा। इसका भी अनंत कोई गिनती नहीं है, इसको भी अनगिनत गिना जा सकता है। 2 का पहाड़ा आपको जितनी औकात है पढ़ने की पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक पढ़िएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है, होगा भी तो 100 तक पढ़िएगा, उससे 100 हो जाएगा तो 1000 तक पढ़िएगा, लेकिन कहाँ तक पढ़िएगा? जहाँ तक पढ़ना है 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, और जहाँ तक पढ़ने का आपको मर्जी है वहाँ तक पढ़ सकते हैं। अगर 2 से, तो सम संख्या का मतलब समझ होंगे, जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, यहाँ सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड यानी भाग रहा है। 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 7 आता है, यानी 2 से सब कट सकता है। अब तो ये तो छोटा हो गया, बड़ा का देख लेते हैं, जैसे कि 2 4 5 6 8 यानी कहाँ दहाई से 1000 10,000 यानी 24,568 है। क्या ये 2 से डिवाइड है? हाँ है। इसमें अगर डिवाइड करते हैं 2 से और 2 से ही कट जाता है तो ये भी जो 24,568 है ये भी हो जाएगा आपका सम संख्या। और सम संख्या को पहचानने का एक नया तरीका भी है कि जिस संख्या के मान कोई भी संख्या है उसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इतना रहे, जिस संख्या के अंत में, यानी इस संख्या समझ लीजिए, मान लें कि कोई संख्या है 5 6 7 और इतना, यानी कि 5670 है ये संख्या है, इसके अंत में आप 0, तो इसे आप आँख मूंद के बोल दीजिए कि ये 2 से डिवाइड है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की, भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक है, ये फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ भी आगे भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ये इसके अंत में 2 है, तो ये भी समझिए कि ये 2 से डिवाइड, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो वो संख्या 2 से डिवाइड है, यानी कि सम संख्या है। आप आँख में उसको बता सकते हैं कि वो सम संख्या है। तो सम संख्या आप समझ गए, मुझे ज़्यादा भारी की नहीं है, बहुत हल्का है, इसको समझ गए होंगे। तो आपको कहीं भी ऐसा बात हो तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको पट लिख देना सम संख्या। तो एक एग्जाम्पल में जैसे आपसे पूछे जाए 4 5 6 8 क्या ये सम संख्या है? तो हाँ है, सम संख्या है। तो सम संख्या समझ गए। सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है, यानी जिस संख्या में 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होता है। तो आगे यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर, इसका डिफिनेशन इस तरह से हो सकता है कि वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। यहाँ भी सम संख्या की तरह भी 2 से ही इसको पहचानेंगे, 2 से ही इसका पहचान होगा कि 2 से ये डिवाइड अगर होता है तो सम संख्या, नहीं होता विषम संख्या। यहाँ विषम संख्या की बात कर रहे हैं, अगर 2 से वो डिवाइड होता नहीं होता है तो वो विषम संख्या होगा। जैसे कि हम आपको इधर दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई संख्या आप ले सकते हैं 1 3 7 11 13 15
87 एक्सेट्रा, इसमें भी ले सकते हैं। माने कि ऐसी संख्या इसमें 2 से डिवाइड करके आप दिखाइए, आप कोई भी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको चेक करने का एक और इसका ट्रिक भी बता देते हैं कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 7, 9 के अंत में 1, 3, 7, 9 रहे तो समझिए कि वो विषम संख्या है। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसके लास्ट में 1 है, ये दो से कभी डिवाइड नहीं हो सकता है। कोई और संख्या ले लेते हैं 3753, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे ऐसे संख्या कुछ भी आ जाए, ये भी लास्ट में 1 है, यानी जिसके अंत में 1, इसका ट्रिक छोटा सा, जिसके अंत में 1, 2, 1, 3, 7, 9 रहे तो समझ जाइए कि वो संख्या 3 से माने 2 से डिवाइड नहीं होगा और वो विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या आप तो नेक्स्ट है यौगिक संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो यौगिक संख्या क्या होता है, इसके परिभाषा से समझ जाते हैं कि वे सभी प्रकार की संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यौगिक संख्या कहलाती है। यानी कि इसके परिभाषा में ही समझ सकते हैं कि वही संख्या, वे सभी प्रकार की संख्या, प्राकृत संख्या, इसमें और ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राकृत संख्या, वैसे तो हम पीछे बता दें कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यानी कि अपने आप को और एक को छोड़कर, यानी हो जाएगा आपको 4, 10, 16 और 40। ये भी एक्सेट्रा है, इसका भी कोई गिनती नहीं हो सकता है। गिनते गिनते इसमें भी टपक जाइएगा आप, आपका पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा गिनते गिनते, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि आप समझ गए कि ये अनंत है, अनंत। तो यहाँ पे इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि वे सभी प्राकृत संख्या तो ये है, जैसे गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये समझ गए। तो 4 आप जैसे देख सकते हैं, तो 4 किससे भाज्य है, 2 से। ये अपने एक और अपने आप को छोड़कर 2 से भी डिवाइड है, यानी कि ये यौगिक संख्या है। यहाँ 10 लिए हैं तो 10 को क्या कर सकते हैं, 10 एक को छोड़कर और 10 अपने आप को, मतलब 10 को छोड़कर ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 2 पंचे 10 कट गया। ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, इसमें तो 2, 3 आ आता है, इसलिए इसको हम कहेंगे यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या समझ सकते हैं कि एक और अपने आप को छोड़कर वो किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी कोई तीसरी संख्या भी जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो यौगिक संख्या है। जैसे आप ले लेते हैं 40 यहाँ पर ले लिए, तो 40 किस किस से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ अगर 0 तो यहाँ 0 तो ना होगा, 2 से भी कट रहा है, फिर कट रहा है, ये कट सकता है 5 से भी कट, 5 8 40, फिर किससे कट सकता है, ये कट सकता है आपको 10 से भी कट सकता है, 20 से भी कट सकता है और 40 से भी कटता है, यानी अपने आप तो छोड़ना ही है। तो ये सारे के सारे आप समझ गए होंगे कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर बहुत ही हल्का था, तो आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो में हम इसका आगे का संख्या पद्धति का जो आगे का प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू। और